हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की पेंटिंग टूल्स की। पेंटिंग टूल्स हमें हर पेंटिंग को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये चित्रकला के ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना चित्रकला बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है पेंसिल। पेंसिल के लिए मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि पेंसिल जो है वो अलग अलग प्रकार की आती हैं। ग्रेफाइट पेंसिलें जो होती हैं उन पेंसिल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो एच सीरीज की पेंसिल आती है। एच सीरीज की पेंसिल जो है वो काफ़ी हल्की चलती हैं और इन पेंसिलों का प्रयोग हम किसी भी रेखा चित्र को बनाने के लिए करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेंसिलें हल्की चलती हैं और एच सीरीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि एच फॉर होता है हार्ड, और हार्ड पेंसिल जितनी भी होती हैं वो उनके अंदर ग्रेफाइट जो है वो हार्ड लगा होता है पेंसिल के अंदर, और हार्ड ग्रेफाइट जो है वो कागज पर कालापन हल्का छोड़ के चलता है। इसके बाद बात आती है हमारी HB पेंसिल की, जो अधिकतर हमारे हाथ में होती है। हर दुकान के ऊपर HB की पेंसिल मिल जाती है। तो HB की पेंसिल का अर्थ है H और B यानी हार्ड, और B फॉर ब्लैक। तो ये पेंसिल हार्ड भी होती है और ब्लैक भी होती है। तो HB की पेंसिल जो है वो मीडियम पेंसिल कही जाती है। ये ना बहुत हल्की चलती है ना बहुत गहरी चलती है। तीसरा नंबर आता है बी सीरीज की पेंसिलों का। बी सीरीज की पेंसिलें, बी फॉर ब्लैक होता है, तो ये पेंसिलें जो हैं काली चलती हैं, गहरी चलती हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एच सीरीज की जो पेंसिलें होती हैं, एच सीरीज की पेंसिल्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे कि 2H, 4H, 6H, 8H, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा पेंसिल उतनी हल्की चलेगी। और बी सीरीज की पेंसिलों में जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, तो जिस तरह से नंबर बढ़ता जाता है पेंसिलें गहरी काली चलती जाती हैं और गहरी होती जाती हैं। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि एच सीरीज की पेंसिलें हल्की चलती हैं और बी सीरीज की पेंसिलें काली चलती हैं। और HB की पेंसिल जो होती है वो मीडियम पेंसिल है, वो ना गहरी चलती है और ना काली चलती है। तो अब बात आती है पेन की। पेन आप आमतौर पे ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का पेन यूज करते हो। मार्केट में हर कलर के पेन आपको मिल जाते हैं। आमतौर पे ड्राइंग में क्लास 10th के बच्चों में आउटलाइन करने के लिए हाथ सधा हुआ नहीं होता है, ब्रश से हम आउटलाइन नहीं कर पाते, तो हमें हर रंग के पेन मार्केट में मिल जाते हैं। हरा, लाल, नीला, पीला, कत्थई, गुलाबी, हर तरह के पेन हमें मिल जाते हैं मार्केट में। हम वो ले सकते हैं आउटलाइंस करने के लिए। स्केच पेन का भी वही रोल है। स्केच पेन भी हर कलर के हमारे पास में मिल जाते हैं। मार्कर भी हमें हर कलर के मिल जाते हैं। और कलर पेंसिल तो आप लोग जानते हैं, आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं कि इनके अंदर ग्रेफाइट की जगह पे एक कंपाउंड के साथ कलर मिक्स करके भरा जाता है, और ये जिस कलर की कंपाउंड में भरी जाती हैं उसी तरह की ये चलती है। अब जैसा कि आप जानते हो इरेजर ये किसी भी चीज को
जो हम रेखा चित्र बनाते हैं उसको इरेज करने के, बिगाड़ने के काम में आता है। शार्पनर, ये पेंसिल को तेज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सैंड पेपर का रोल है, जैसे हम शेड करने जा रहे हैं, हमारे पास 2B, 4B, 6B की पेंसिल है, हमने उसे शार्पनर से शार्प किया और उसकी टिप टूट गई। हम बहुत ज़्यादा शार्प करने के चक्कर में टिप तोड़ लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि शार्पनर से पेंसिल शार्प करने के बाद बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करेंगे और सैंड पेपर से उस पेंसिल की टिप को ज़्यादा बारीक कर लेंगे। तो सैंड पेपर यहाँ अलग अलग नंबर के आते हैं। हम जितना ज़्यादा नंबर का सैंड पेपर यूज़ करेंगे उतना हमें महीन सैंड पेपर मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए हम 40, 50 या 60 नंबर का सैंड पेपर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मोटा दाना होगा, और अगर हम 200, 250, 300, 350, 400 नंबर का रेगमाल या सैंड पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें महीन दाना होगा और हमारी पेंसिल की टिप बहुत शार्प बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटिंग टूल्स में हमारे अगले टूल की, और वो है स्केल। हमें किसी भी लाइन को खींचने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। किसी भी एंगल को आसानी से बनाने के लिए सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे सेट स्क्वायर से जब एंगल नहीं निकल पाता है तो हमें एंगल देने के लिए प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ती है। सर्कल बनाने के लिए हमें कंपास की जरूरत पड़ती है और डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइडर की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे टूल हैं जो हमारे पेंटिंग में काम में आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टूल की, और वो है ब्रशेस। ब्रशेस हमें बहुत सारे टाइप के मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर सारे टाइप नहीं दिए हुए हैं आपको। यहाँ मैंने एक टाइप दिया है राउंड। राउंड टाइप के जो ब्रश होते हैं उसमें हमें 0 नंबर से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं ब्रश की टिप और हेयर मोटे होते जाते हैं। तो जब हम 0 नंबर का ब्रश लेंगे तो यहाँ पर ये जो बालों का गुच्छा है ये बहुत पतला और हल्का होगा। 1 नंबर में उससे मोटा, 2 नंबर में उससे मोटा, 3 नंबर में उससे मोटा, 4 और 5 नंबर में उससे मोटा। तो हमें क्या करना है कि जब कभी भी हम, क्योंकि आप लोग लर्निंग पीरियड में हैं, क्लास 10th में आप अपनी ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए, थ्योरी के लिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने यूज के लिए ब्रश लेना चाहते हैं तो आप 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के राउंड शेप ब्रश ले सकते हैं। ये 3 ब्रश ऐसे हैं जो आप अपनी हर तरह की पेंटिंग आप उसमें बना सकते हैं। इसके बाद आती है फ्लैट ब्रश की बारी। फ्लैट ब्रश आमतौर पे चपटे ब्रश के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये ब्रश जो है बहुत यूजफुल है हमारे लिए। चपटे ब्रश अगर हम लिखते हैं, कोई भी लेख लिखना है तो पेपर के अकॉर्डिंग हम 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का ब्रश लिखने के लिए फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं। एंगल वाला ब्रश ये भी लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बैकग्राउंड बनानी है तो मिनिमम 5 नंबर का ब्रश से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके ऊपर बैकग्राउंड के लिए हम 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर का ब्रश फ्लैट वाला ले सकते हैं। तो राउंड में भी अलग अलग नंबर है और फ्लैट में भी अलग अलग नंबर है। इसी तरह से
अब हम आगे बढ़ते हैं और फैन ब्रश का यूज आपको बताते हैं। फैन ब्रश आमतौर पे मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। जहां पर भी हमें लाइट और डार्क शो करना होता है, उस जगह पे हम फैन ब्रश का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने अगला ब्रश आपको जो बताया है वो आपने देखा ही है, एंगल वाला ब्रश। एंगल वाला ब्रश जो है अधिक तौर पे हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आती है मिगर। ये मिग की तरह से होता है, इसके पतले और लंबे बाल होते हैं। इस ब्रश का यूज हम आमतौर पे आउटलाइंस बनाने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ब्रश ऐसे होते हैं जो हम नाम से जानते हैं, कुछ नाम और हैं इसमें, जैसे कि ब्राइट ब्रश, मॉप ब्रश। तो ये सारे टूल्स आपकी ड्राइंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आ जाइए कलर मिक्सिंग प्लेट। कलर मिक्सिंग प्लेट आप लोगों ने देखा होगा, आप अधिकतर मैंगो प्लेट लेके आते हैं जो मैंगो शेप में बनी हुई होती है, लेकिन वो मिक्सिंग करने के पर्पज से बिल्कुल बेकार होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी कलर अगर मिक्स करना चाहते हैं तो वो प्लेट से बाहर आ जाता है और हमारी कलर मिक्सिंग के लिए वो कलर को स्टोर नहीं कर पाता है। तो हमें थोड़ी सी बड़ी प्लेट लेनी है। मैंगो प्लेट 5 या 6 रुपए की आ जाती है। मैं पैसों से आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी बड़ी प्लेट, मिक्सिंग प्लेट लेनी है। मिक्सिंग प्लेट बड़ी होने से कलर आराम से मिक्स हो जाते हैं, हम आराम से कलर को लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है वाटर पॉट। वाटर पॉट किसी भी ड्राइंग बनाने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत का टूल है, क्योंकि जब तक हमारे पास पानी नहीं होगा हम कलर को पतला नहीं कर पाएंगे। तो ये रहे आज के पेंटिंग टूल्स। आप लोग देख लीजिए, लर्न कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।